ओम सभी को सादर नमस्ते। मैं गगन आर्य। देखिए, जब भी आप विवाह करवाते हैं तो विवाह में जो लड़की होती है उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेवारी लेता है वह परिवार का पुरुष वर्ग, ठीक है ना। पुरुष वर्ग ही महिला की जिम्मेवारी लेती है। कोई भी महिला खुद, कोई भी लड़की जो है अपनी खुद की जिम्मेवारी नहीं ले सकती है, क्योंकि महिला होती है भाव प्रधान। भावनाओं के आधार पर चलती है और भावनाओं के आधार पर ही जीवन में फैसले करती है जब रिश्ते नातों की बात होती है। और उसके ऊपर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता महिला के ऊपर, ठीक है ना। तो इसीलिए जो पुरुष वर्ग होता है उस परिवार का, वह जिम्मेवारी लेता है अपनी बेटी की या उस लड़की की, ठीक है ना। और उस घर में कौन होगा? या तो फादर होगा, उसका पिता होगा, या फिर उसका भाई होगा, ठीक है ना। वो दोनों जिम्मेवारी लेंगे कि हाँ, हमारी जो बेटी है वह ऐसे ऐसे ठीक है और हम इसकी जिम्मेवारी लेते हैं, ठीक है ना। अब जो घर में पिता है और भाई है उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेवारी लेंगे उसके रिश्तेदार। तो इसीलिए कम से कम 20 रिश्तेदार ऐसे हैं जिनका आपको विवाह करने से पहले परीक्षण करना पड़ेगा कि वह लोग धार्मिक हैं या नहीं है। क्योंकि धार्मिक व्यक्ति पर ही भरोसा किया जा सकता है। और धार्मिकता कैसे पता लगेगी? जब वह परमात्मा को मानेंगे, आर्य समाज से जुड़े होंगे, ठीक है ना। जो व्यक्ति आर्य समाज से नहीं जुड़ा हुआ तो उसको, उसके ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते कि वह परमात्मा को मानते हैं या नहीं मानते। वैवाहिक रिश्ता जोड़ने का आधार ही धर्म है और धर्म के आधार पर ही रिश्ता जोड़ा जाता है। धर्म की वृद्धि के लिए वैवाहिक रिश्ता जोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जब भी आप वैवाहिक रिश्ता जोड़ें तो सबसे पहले आप यह अवश्य जांच लें कि वह परिवार जो है वह धार्मिक है या नहीं है। उस घर परिवार के जो माता पिता है परमात्मा को मानते हैं या नहीं मानते हैं। और उसके रिश्तेदारों का बहुत अहम रोल होता है विवाह में। और रिश्तेदारों को भी आपको देखना पड़ेगा, अच्छे से अच्छे जो रिश्तेदार हैं पहले आपको उनके साथ बात करनी पड़ेगी कि क्या आप लड़की की जिम्मेवारी लेते हो। क्या आप लड़की के जो व्यवहार है, जो उसकी विद्या है, ये सारी चीज की जिम्मेवारी लेते हो। क्या आपने लड़की के इसके बारे में, वैदिक विद्या के बारे में जाना है? क्या उसका आपने परीक्षण किया है? यह है रिश्तेदारों से आपको पूछना पड़ेगा। और जब भी कोई लड़का या लड़की, आप मतलब लड़की वाले आते हैं या वो देखते हैं, तो उनके सामने आप वीडियोग्राफी भी कर सकते हो इन उन रिश्तेदारों की। और उनका आप एफिडेविट भी बनवा सकते हो, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि जब भी आप विवाह करते हो तो लड़की को रखने के लिए लड़की खुद जिम्मेवारी नहीं लेती। जैसे लव मैरिज में लोग लव मैरिज करवाने बैठ जाते हैं मूर्खता की तरह, ठीक है। ये सब मूर्खता के काम है लव मैरिज करना। लव मैरिज करने में एक तो वो धर्म के विरुद्ध है, ठीक है ना, उसमें धर्म की बहुत ही मतलब हानि होती है। और दूसरा उसमें समस्याएं बहुत आ सकती है, लड़का लड़की को छोड़ दे या लड़की लड़के को छोड़ दे, ठीक है ना। बाद में फिर आपस में लड़ते रहते हैं बिना मतलब, तो कोई फायदा नहीं है। इसीलिए पूरे एक जो तरीका है, सही तरीका विवाह करने का, उसके अनुसार आपको विवाह करना चाहिए, ठीक है ना। लड़की जो है, लड़की की जिम्मेवारी घर के पुरुष लेंगे और घर में जितने पुरुष होंगे और धार्मिक होंगे उतना ज्यादा अच्छा है। और जब, और उन पुरुषों की जिम्मेवारी घर के पुरुषों की कौन लेगा? उनके रिश्तेदार लेंगे। और उनके रिश्तेदारों से भी आपको बात करनी पड़ेगी। और जो आपके अर्थात लड़के पक्ष के रिश्तेदार हैं वो भी उनके रिश्तेदारों से बात करेंगे, उनके साथ क्या पूरा जांचेंगे उनको कि वो कैसे लोग हैं, ठीक है। तो बहुत ही गहरा प्रोसीजर है, बहुत गहरी चीजें हैं विवाह करना। उसके लिए बहुत कुछ जांचने की, परीक्षण करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि जीवन भर का फैसला है, जीवन भर में एक उसके बाद बच्चे पैदा हो जाते हैं। उसके बाद फिर आपको समस्या आएगी कि भाई अगर कोई विवाद हो जाता है तो बच्चों के लिए समस्या हो जाती है, बहुत चीजें होती हैं। इसीलिए विवाह करो, आराम से करो और सब कुछ परीक्षण करके करो, वैदिक विद्या को जांचो, उसके बाद आप रिश्ता जोड़े। ओम नमस्ते।